Hello students, how are you all? As in my previous video, I promised you that in my next video we will know about articles. That's why today's our topic will be a आर्टिकल स्टूडेंट्स। सो आज हम जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे बिकॉज ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं दैट ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, इवन द कहाँ यूज़ करना है। सो आज की इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आई एम डैम श्योर दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। शैल वी स्टार्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी अ वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द इन सभी को हम आर्टिकल्स कह के बुलाते हैं और ये हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। आर्टिकल्स आर यूज टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग। आर्टिकल्स हमेशा हम यूज करते हैं पर्सन और थिंग के पहले। देखिए, अब किसी भी पर्सन को या चीज को, किसी भी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए हम उसके पहले लगा देते हैं ए एंड द। अब देखिए फर्स्ट है डैश इज यूज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। डैश क्या है? ए। सो आपका जो ए है आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले आता है और एन हमेशा वॉवल साउंड के पहले आता है। और वॉवल साउंड क्या होते हैं? ए आई ओ यू ई, राइट। अब जो आपके वॉवल साउंड है उनमें अगर आपके किसी भी नाउन के फर्स्ट लेटर में इनमें से कोई भी लेटर आ जाए तो वो हो जाता है हमारा वॉवल और जो रेस्ट ऑफ साउंड्स हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। अब ये देखिए यहाँ पर है हमारे एन इंक पॉट। अब इंक पॉट के आगे मैंने एन क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है ई, इंक पॉट, और ई हमारे वॉवल साउंड के अंदर अंदर आता है। तो जो भी लेटर्स आपके नाउन का फर्स्ट लेटर अगर आपके वॉवल साउंड का लेटर है तो उसमें हमारे एन आ जाता है। और आई के हमारे दो साउंड होते हैं, आई एंड ई, इवन ए भी होता है, राइट। सो आई और ई दोनों ही साउंड में हमारे आता है एन। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर। अ मंकी। अब मंकी का आपका स्टार्टिंग का लेटर क्या है? एम, और ये हमारे वॉवल साउंड में नहीं आता है इसलिए हमने यहाँ लगाया है अ मंकी। नेक्स्ट अ काइट। के भी हमारे वॉवल साउंड में नहीं आता है, के से हो रहा है इसलिए यहाँ आया अ काइट। नेक्स्ट इज अ टेबल। टेबल में भी हमारे वॉवल साउंड नहीं है, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ये आ रहा है अ टेबल। नेक्स्ट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो आपके वॉवल साउंड में आता है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ, जो हमारे वॉवल साउंड के अंदर है, तो यहाँ आ गया हमारा एन। नेक्स्ट इज एन एग। ई, ई का साउंड क्या आ रहा है? ए, तो इसलिए यहाँ पर आया है एन एग। लेट्स मूव ऑन टू अनदर। अब ये देखिए हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट। एक बात क्लियर कर दूं कि दैट आर्टिकल्स सिर्फ लेटर्स पर डिपेंड नहीं करते, आर्टिकल्स करते हैं साउंड पर, राइट। सो आपको लेटर नहीं, आपको साउंड देखना है। अगर किसी भी लेटर का साउंड आपके वॉवल साउंड का सिमिलर हो, इवन आपके वॉवल साउंड में से ही हो, तो वहां हमारे एन आ जाता है। और अगर वो वॉवल साउंड का नहीं आ रहा है तो वहां जाता है हमारे ए। अब यहाँ आते आ यूनिट। अब आ यूनिट में आप बोलोगे कि मैम आपने तो वॉवल साउंड में यू भी लिखा था, बट वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट यू के हमारे तीन साउंड होते हैं। एक होता है यू, एक होता है आ और एक होता है ऊ। तो यहाँ पर जो है आपके यू साउंड हो रहा है और यू में कभी भी एन नहीं आता। अगर यू का साउंड आ होता है तभी हमारे एन आता है, इसलिए हमने यूनिट के आगे आ यूनिट लगाया। नेक्स्ट इज अ यूनियन। अब यूनियन में भी आपके यू ही आ रहा है इसलिए आया है आ यूनियन। नेक्स्ट इज अंकल। अंकल में आपके यू का साउंड हो रहा है आ, तो इसलिए हमने लगा दिया एन। नेक्स्ट इज आ यूरोपियन। यूरोपियन में आपका क्या आया है? यूरोपियन में आपका आया है यू, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? ए। देखिए फर्स्ट लेटर है ई बट द साउंड इज यू और इसलिए हमने यहाँ आ यूरोपियंस। नेक्स्ट
एंड ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपके बिगनिंग में एच आ रहा है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, तो उसका जो नेक्स्ट लेटर होता है हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, और ओ आता है हमारे वॉवेल में, इसलिए आ गया एन। नेक्स्ट है एम ए। एम ए में लिखा तो एम है बट द साउंड इज ए, इसलिए आ गया एन। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट में भी साउंड आपका ए आ रहा है, इसलिए आ गया एन। ऑक्स में ओ आ रहा है एन। अम्ब्रेला में आ रहा है, और मैंने कह दिया है दैट यू पर एन नहीं आएगा लेकिन आ साउंड में एन जरूर आएगा। नेक्स्ट इज एयर। नाउ एयर मीन्स इज व्हाट, सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स उत्तर अधिकारी। सक्सेसर का मतलब होता है हमारे उत्तराधिकारी, और यहाँ है हमारे एयर, इट्स मीन इज व्हाट, एन विल कम। यहाँ पर आपका एच साइलेंट है और साउंड किसकी आ रही है, ए की। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। पहले तो मैंने पहले ये बताया कि हम ए एन कहाँ यूज करते हैं। तो पहले मैंने बताया कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपका ए यूज होगा, अगर वॉवेल साउंड है तो आपका एन यूज होगा। अब मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट हमारा ए एन कहाँ यूज होता है। वी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स व्हाट, जो सिंगल है, और काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं। देखिए उसमें भी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, बॉल। अब होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर, पेट्रोल, वाटर, राइट। सो हमारे ए एन हमेशा सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट रूल है, जब हम किसी के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में, सो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। सो जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं तो उस नाउन के पहले हम लगा देते ए या फिर एन। When we speak of a person or thing for the first time, we generally use a n. अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने दिखा है। My sister has 2 toys. मेरी सिस्टर के पास 2 टॉयज है, राइट। अब यहाँ पर हैज नहीं, हैज ही आएगा। My sister has 2 toys, a monkey and a कार। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पहली बार इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज के बारे में, मंकी और कार के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनके आगे क्या लगा दिया, आ। अब मंकी, आ, कार। तो जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं तो उसके आगे लग जाता है ए और एन, उनके साउंड के अकॉर्डिंग। अगर वही लेटर अगर आपके वॉवल साउंड से है तो एन आ जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट से है तो ए आएगा। नेक्स्ट रूल, ए एन आर यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अब देखिए आपको मालूम है कॉमन नाउन क्या होते हैं, राइट। कॉमन नाउन होते हैं जैसे कि काउ, एलिफेंट, डॉग, राइट, क्योंकि इसमें हमने उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताया है। सो जब तक हम उसके आगे कोई नाम नहीं रखते तब तक वो कॉमन नाउन ही कहलाता है। अगर वही काउ के आगे अगर हम उसका कोई नेम मेंशन कर दे तो वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा। तो अभी है काउ हमारा कॉमन, इसलिए लगा दिया इसके आगे ए, और एलिफेंट भी हमारा कॉमन है तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग लगा दिया एन। क्यों, क्योंकि ई का साउंड क्या आ रहा है, ए, और ए है हमारा वॉवल साउंड। अब नेक्स्ट में बताती हूँ और ए एन कहाँ यूज होता है, बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट कॉमन नाउन। तो कई बार हम प्रॉपर नाउन है तो वो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसको हम कॉमन बनाने के लिए उसके आगे लगा देते हैं ए और एन। अब ये आता है जैसे कि ही इज अ न्यूटन, राइट। यू नो वेल दैट न्यूटन, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उसके आगे मैंने ए लगाकर इसको बना दिया कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा किड्स, राइट। ही इज अ किड्स। सो किड्स ये कौन थे, एक रोमांटिक पोएट थे, तो ये भी हो गए खास, लेकिन इस खास को हमने इनके आगे लगाकर ए
ए लगाकर इन्हें बना दिया कॉमन नाउन। तो ऐसे भी हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन लगा के उन्हें कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर द वर्ड मोस्ट। कभी भी अगर आपके वर्ड में मोस्ट लिखा हुआ है तो उसके आगे हम ए जरूर यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट में एम की आवाज है तो डेफिनेटली आएगा ए। अ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, अ मोस्ट ट्रेजिक एक्सीडेंट। स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि कहाँ यूज करते हैं। वी यूज ए एन फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग। नॉन स्पेसिफिक थिंग क्या? जो कि कुछ भी खास नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक थिंग। अब जैसे कि पेंसिल है, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया अ पेंसिल। नेक्स्ट इज अ बुक, एन एग। एग में ए की आवाज आ रही है, इसलिए लगा दिया हमने एन। तो नॉन स्पेसिफिक चीजों के आगे भी हम ए और एन ही लगाते हैं। अब ये बता रहे, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? अब कार है तो डेफिनेटली कार तो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक कार नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी यहाँ क्या लगा दिया अ कार। आई वॉन्ट टू बाय एन इंजन। आई वॉन्ट टू बाय एन इंजन, राइट। सो मैं इंजन बाय करना चाहता हूं। अब इसी को हम स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डू यू हैव द कार विच वी वर? वॉज, ये वॉज को हम हटा के वर कर रहे हैं, बिकॉज इफ वॉर आपका वी जो है प्लूरल है, इसलिए। स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखिए, जब भी हमारा नॉन स्पेसिफिक चीज होती है तो उसके आगे हम ए और एन ही लगाते हैं, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक चीज होती है, और स्पेसिफिक चीज कब बनती है? जब हम उसके बारे में जानते हैं। जिस चीज के बारे में हम जानते हैं तो वो हो जाती है स्पेसिफिक, और जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं वो हो जाती है हमारे लिए नॉन स्पेसिफिक। अब जैसे कि अ पेंसिल, अ बुक, ये सब हमारे लिए नॉन स्पेसिफिक है। एन एग, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास कार है? तो कार तो हो गई कॉमन। आई वॉन्ट टू बाय एन इंजन, मैं इंजन खरीदना चाहता हूँ, ये भी हमारे लिए कॉमन है, बिकॉज ऑफ ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन अब देखिए, मैं इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको स्पेसिफिक कैसे बनाती हूँ। डू यू हैव द कार विच वी वर सीन लास्ट नाइट? अब वो क्या बोल रहा है? क्या तुम्हारे पास वो कार है? इट्स मीन इज व्हाट? डू यू हैव द कार? तुम्हारे पास कार है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। इट्स मीन इज व्हाट? आप उस कार के बारे में जानते हैं, और जब हम किसी चीज के लिए बारे में जानते हैं तो वो हो जाती है स्पेसिफिक। सो वो हो जाती है, क्या हो जाती है? स्पेसिफिक। अब जैसे मैंने बोल दिया कि नॉन स्पेसिफिक के लिए हम ए एन यूज करते हैं और स्पेसिफिक चीजों के लिए क्या लगते हैं? द। अब वही नॉन स्पेसिफिक थी जो चीज थी हमारी, वो देखिए स्पेसिफिक कैसे बन गई। डू हैव द कार विच वी वर सीन लास्ट नाइट। अब जैसे ही मैंने बोला विच वी वर सीन लास्ट नाइट, तो इट्स मीन इज व्हाट? वो कार के बारे में हम जानते हैं, और जिसके बारे में हम जानते हैं तो उसके आगे लग जाता है द। आई वॉन्ट टू बाय द बुक विच वी वर रीड लास्ट टाइम। अब मैं बुक खरीदना चाहती हूँ, तो अगर सिर्फ मैं लिखती आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मैं बुक खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने लगा दिया विच वी वर रीड लास्ट टाइम, इट्स मीन इज व्हाट? मैं उस बुक के बारे में जानती हूँ, और वो हो गई स्पेसिफिक, तो उसके आगे लग गया हमारे द। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर। वी यूज ए एन टू मेंशन द कैटेगरी और टाइप ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी चीज की कैटेगरी और इवन टाइप के बारे में जब हम बात करते हैं तब उसके आगे भी लग जाता है ए एन। चलिए वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। माई कार इज अ मॉडल ऑफ 2011। अब ये कार की क्या बता रहे हैं? कैटेगरी बता रहे हैं कि दैट की कार किस कैटेगरी की है। इट्स मीन इज व्हाट? 2011 की ये कार है। तो हमने बता दिया, जो हमने 2011 लिखा है, इट्स मीन इज व्हाट? ये कार की क्या कैटेगरी है? माई कार इज द मॉडल ऑफ 2011। तो इसलिए हमने मॉडल के आगे क्या लगा दिया? आ। वी कैन यूज दिस टैब एज अ लैपटॉप। हम इस टैब को यूज कर सकते हैं एक लैपटॉप के तौर पर।
तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, उसकी मैंने उस टैब की कैटेगरी बताई है कि दैट उसे हम लैपटॉप के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सीमा इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, तो सीमा किस टाइप की लड़की है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। सो दैट्स व्हाई आई यूज ए बिफोर इंटेलिजेंट गर्ल। तो जब भी हम किसी चीज की कैटेगरी और टाइप को बताते हैं तब हम पर्सन और थिंग के आगे ए और एन उसके साउंड के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो अभी तक तो मैंने बताया कि ए और एन यूज कहाँ करते हैं। अब मैं बताऊंगी द ओमिशन ऑफ ए और एन, इट्स मीन इज व्हाट, ए और एन को हम कहाँ यूज नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स। ए और एन इज नॉट यूज, कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, मैंने बोला था काउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन यूज करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स व्हाट, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर है पेपर, पेपर्स को हम काउंट नहीं कर पाते। द बैग इज मेड ऑफ पेपर्स, तो पेपर्स को हमें काउंट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया द बैग इज मेड ऑफ पेपर। अब नेक्स्ट है द सैंड इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, इट्स मीन इज व्हाट, सैंड यूज होता है ग्लास को बनाने में, और सैंड को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अब आता है बिफोर द नेम ऑफ मील्स, जब भी हम खाने की कोई बात करते हैं तो उसके पहले कभी भी ए और एन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसमें ए एन नहीं यूज किया है। ब्रेकफास्ट के पहले ए और एन नहीं आएगा क्योंकि ये मील का नेम है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। ए एन को हम मील के आगे तब लगाते हैं जब उसमें एडजेक्टिव भी हो। अब एडजेक्टिव का देखिए, वी आर गोइंग फॉर अ डिनर, आर डिनर, वी आर गोइंग फॉर अ डिनर। अब ये मील का नाम है डिनर, राइट, सो यहां पर हमने ए लगाया है, राइट। अब नेक्स्ट है अ नाइस ब्रेकफास्ट, अ नाइस ब्रेकफास्ट। अब इसी ब्रेकफास्ट के आगे क्या लग गया है, नाइस, और नाइस क्या है आपका एडजेक्टिव, मैं सेंटर लाइन कर देती हूँ। नाइस क्या आपका एडजेक्टिव, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया है ए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। बिफोर अ नाउन प्रिसीडेड बाय काइंड ऑफ, राइट, काइंड ऑफ, जब भी आपके नाउन के पहले काइंड ऑफ आ जाता है, क्या आ जाता है, काइंड ऑफ, तो इस सिचुएशन में भी हम ए और एन नहीं यूज करते। किसके आगे, नाउन के आगे हम ए और एन नहीं यूज करते अगर नाउन से पहले आ जाता है काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज शी, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। अब काइंड ऑफ आया इसलिए ना तो हमने फ्लावर के आगे एन यूज किया है ना ही वुमेन के आगे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। बिफोर अ नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय ईच, दैट, any, another, either, neither, right। अब देखिए, अब इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि that इसमें आपके अगर नाउन के पहले, right, अगर आपके नाउन के पहले that आ जाता है, any आ जाता है, another आ जाता है, either आ जाता है, neither आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम आपके ए एन यूज नहीं करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, देयर आर 60 स्टूडेंट इन दैट स्कूल। अब स्कूल है आपका व्हाट, इट इज द नेम ऑफ सम प्लेस, वहां पर क्या है, स्कूल। अब उसके पहले आपके आ गया दैट, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर हमने ए एन स्कूल के पहले नहीं लगाया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर, अब वैसे ही दैट के अलावा अगर एनी, अनदर, इधर, नाइदर ऐसा कुछ भी आ जाए तब भी हम ए एन नहीं लगाएंगे। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव क्या होता है, माई, योर, आर, देयर, राइट, दैट्स वी कॉल पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ क्या है, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी रिस्ट वॉच खो दी है, तो यहाँ पर पजेसिव क्या है, माई, मैं से अंडरलाइन कर रही हूँ माई को, यहाँ पर हमारा पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माई,
राइट। सो अगर आपका पजेसिव नाउन आ जाता है तो उस सिचुएशन में भी हम आपके नाउन के पहले an नहीं यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक whatever जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे, that's all for today, and in my next video we will know about the कि अब an में और द में आपके आर्टिकल्स जो थे उनमें an तो मैंने आपको क्लियर कर लिया है, लेकिन द मैंने आपको क्लियर नहीं कराया। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ नहीं यूज करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।